लाइट नहीं चली उसकी, लाइट लाइट नहीं आ रही है, लाइट किस नहीं आ रही उसकी? हाँ मैं दो संख्या पद्धति में हम अंक और संख्याओं के बारे में बात करेंगे भैया। किसके बारे में? अंक और संख्या। भाई दो, अंक अकेला होता है और संख्या कई अंकों से मिलकर बनती है। अंक अकेला होता है, यहाँ कौन कौन से होते हैं? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 अंक नहीं होता है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। जीरो सहायक संख्या है। अंक हमारे केवल 9 ही होते हैं हमारे, ठीक है। अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं हमारे पास में। जीरो सहायक संख्या है, अकेले जीरो का भी काम थोड़ी आती है। मैं कल मैं वहां गया तो मुझे 0 आदमी मिल गए, सुने, 0 आदमी मिल गए मुझे, नहीं होता ना वो, कोई सिंगल नहीं होती। तो अंक कितने होते हैं हमारे? 9 ही। और संख्याएं कितनी होती हैं हमारी? अनंत होती हैं, ठीक है। हम अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं सकते। अंक अकेला होता है। 13 क्या है? संख्या है। 7 क्या है? 7 अंक है, और 7 संख्या भी है। क्लियर? तो लिखो, आप पहले डालो अंक। अंक अकेला होता है। एक बार एग्जाम हुआ था रोडवेज का और वहां पूछा था अंक के बारे में। अब तो क्या करते हैं, हम तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पढ़ाने लग जाते हैं। वहां बहुत सी अंक की कंफ्यूज हो गई बच्चे, यार अंक क्या होता है वहां। लेकिन जो कीड़ा है वो हमारा जीरो को भी चलते रहता है। अंक कितने होते हैं वहां? उसमें 9 भी था, 10 भी था, तो बच्चे 10 करके आ गए उसको। तो इसलिए इस हिसाब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले नहीं पढ़ा था मैं वहां। हाँ, उसमें कोई वैकेंसी आई थी उसमें एक बार, तो भाई क्वेश्चन आता है ऐसे ही। तो अंक अकेला होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। आगे को संख्या। संख्या कई अंकों से मिलकर के बनती है। जी की वर्ष से नहीं आई अभी तक। संख्या कई अंकों से मिलकर के बनती है। लिखो, अंक को अंक को संख्या भी कह सकते हैं। अंक को संख्या भी कह सकते हैं। परंतु संख्या को परंतु संख्या को अंक नहीं, समझिए ना, डिजिट नंबर। अब तो इसी लगे, चले भाई। हाँ बिल्कुल। अब लो भैया, पहले डालो इसमें प्राकृत संख्याएं। कैसी? प्राकृत, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या होती है भैया ऐसी संख्या जो गिनती के अनुसार चले। अगर हमको गिनती काउंट करनी पड़ जाए तो कहां से शुरू करते हो आप? अरे भाई कहां से करते हो काउंटिंग? 1 2 3 इस प्रकार से, और इनफाइनिट। अब देखो लिखने का तरीका है, आप जो टीचर ग्रेड के एग्जाम होते हैं वहां, जो होते हैं ना सी टेट वगैरह होते हैं, रीट वगैरह होते हैं वहां, उनमें कई बार ये यदा कदा बात होती है। यहाँ ये आ गया, 1 है, 2 है, 3 है, और ये आप किसी भी सीरीज में इनफाइनाइट का साइन लगा दो, चाहे लास्ट में 3 डॉट लगा दो, 4 डॉट नहीं, 2 डॉट नहीं, कितनी डॉट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब भी क्या है? अनंत है। ठीक है।
रुको 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 रुको, ऐसी संख्याएं जो गिनती के अनुसार चलें। गिनती के अनुसार चलें, अर्थात अर्थात एक से शुरू होने वाली संख्याएं, अर्थात एक से शुरू होने वाली संख्याएं, हाँ एक से शुरू होने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3, दोनों तरीके लेना। आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। लिख लिया भाई? हाँ भाई, अब हम बात करते हो संख्याओं के बारे में। अच्छा, ऐसे बच्चे हाथ खड़ा करो जिनको 100 तक गिनती आती है। मैं 2 3 बातें पूछना चाहूंगा उससे। अब नहीं आती? पता नहीं क्या बात पूछ रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं हमारा, मतलब चाहे आए या नहीं आए, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कई बार आपने देखा है ना, आप चाहे बनी दुनिया में कहीं से भी किसी किताब से क्वेश्चन लिया ना, मैं कहता हूँ मेरे से कहीं से पूछा करो आप, क्या मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ? नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है मेरा। और याद रखना, कभी भी जिंदगी में अगर तुमने लाइफ में कभी भी कोई छोटा मोटा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, चाहे मैं तुमसे बार बार इसीलिए कहता हूँ, फॉर्म तो तुम सारे भरा करो। अगर बाय चांस गलती से तुम्हारा कोई छोटा मोटा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, फिर तुम्हारा सिलेक्शन कई जगह होगा। कई बार हम बड़े एग्जाम के चक्कर में रहते हैं, हम छोटे एग्जाम देते नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, धीरे धीरे लूज होता है। मैंने क्या था, मन के हारे हारे मन की जीती जीत। और एग्जाम में वही कॉन्फिडेंस का खेल होता है। अगर हम कोई एग्जाम देने गए और स्टार्टिंग में हमको ऐसे क्वेश्चन मिल गए 2 3 बढ़िया अच्छे वाले जो हमको नहीं आ रहे हैं, बाद वाला तो चीजें साफ हो जाएंगी, होंगी नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी एग्जाम देने जाओ तो जो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है ना, उसको पहले करो आप, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। मैंने कहा सिलेक्शन कभी भी होशियारी से होता ही नहीं है, जुगाड़ हर जगह। हम पेपर देने जाते हो, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है हमको, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। नौकरी तो तुम्हारे आगे पीछे यूं घूमेगी, तो मुझे फोन करोगे, यार गुरुजी कौन सी ज्वाइन करूं मैं, मुझे फोन करोगे तुम, मैं यार ये वाली मत कर, ये वाली ज्वाइन कर तुम, कैसे होगा? हाँ भाई, देखो बात करना मियाँ, संख्या के बारे में कहाँ तक? 100 तक। अच्छा, 1 से 100 तक हमने सबने गिनती पढ़ी है, पढ़ी है ना भाई? अच्छा, अगर हम बात करें 1 से 100 तक की गिनती में बात करें, अगर हम बात करें 100 तक गिनती बात करें, 100 तक की गिनती हमारे दिमाग में होनी चाहिए। मैं कहूं कि भाई 1 से 100 तक हमारे पास में जीरो कितनी होती है? जीरो कहाँ आती है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 गई। और 100 में तो कितनी होगी? 11। एक एक के अंक कितने होते हैं? 21। एक हो गया, एक हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, चलते चलते वहां। और 11 की लाइन, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 100 में एक, इस प्रकार के होते हैं ये 21 होते हैं। तो डाल नोट, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 11 शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। 11 शून्य यानी कि जीरो होते हैं। कितनी? आगे लिखो अगला पॉइंट।
1 से 100 तक की गिनती में एक एक के अंक, 1-1 के अंक 21 होते हैं। 1-1 के अंक 21 होते हैं, जबकि शेष बचे हुए अंक 20-20 होते हैं। हाँ, ठीक है, ध्यान देना कैसे। भाई हमने देखा 1 से 100 तक की जो गिनती थी, जीरो कितनी होगी उसमें, 11 है। 1-1 के अंक 21 हो गए, 5-5 के अंक 20, 7-7 के अंक, 9-9 के अंक, 8-8 के अंक, बाकी सारे अंक 20 होते हैं। पिछली बार का एग्जाम हुआ था रेलवे का, और वहां सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि 100 तक की गिनती में हम 2 का कितनी बार उपयोग करते हैं। कितनी बार? 20 बार करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन संख्या पद्धति में युक्त आते हैं, और संख्या पद्धति में जब तक हमारा बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तुम्हारा बेसिक होता सुनिए। आप तो मेरे से कहीं से क्वेश्चन पूछ रहा, आप यहां से जाने के बाद में घर किताब पढ़ना और कहीं से पूछना, मतलब अथाह भंडार है ज्ञान का। आप मेरे से एक बात पूछोगे तो मैं आपको 4 बातें और बताता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, ये तो बात हो गई 100 तक। अब हम देखते हैं यहाँ कि भाई हमारे पास में जो संख्या है वो होती कैसी है। अच्छा, एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? दो अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? और 4 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? अच्छा, एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। अभी पढ़ा था मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली। अच्छा, 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90। कहां से कहां तक? 10 से कहां तक? 99 तक। अच्छा, 3 अंक वाली संख्याएं 100 से कहां तक? 999 तक। क्लियर? तो देखो, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली, 6 अंक वाली, अगर कहे 5 अंक वाली संख्याएं, देखो मैंने इनमें एक विशेषता मिल रही, ध्यान दो आप। 9 समय है, आवश्यकता अनुसार 0 लगा दो। क्या कहा था उसने? 5 अंक वाली, भैया 9 तो है, मैं 4 0 लगा दूंगा। 6 अंक वाली कही 9 तो है ही, मैं 5 0 लगा दूंगा। ठीक है, उतार लो इसको। अरे सर नहीं आते उनको इधर ही बिठा दो। नहीं, मैंने कहा था वैसे पढ़ने वाले 20% ही आते हैं, चाहे वाले बच्चे बुरा माने चाहे 20% होते हैं। और आज ले कोचिंग वालों ने दुकान खोल ली है, उन्होंने बना लिया बिजनेस। कोई बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े कुछ नहीं, मैं आज तक नहीं बना बिजनेस में। मेरा कोई ऊट पटांग बच्चा जाता है उसको पैसे लौटाता हूँ, घर पे ला देता हूँ उसको मैं, क्यों? उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका जो गलत पैसा आया वो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान करेगा। तो ऐसे आते हैं वैसे। नहीं भाई साहब, ये क्या है कि दुनिया में कभी तुम चाहे कितनी बड़ी बिजनेस रहो, कभी भी किसी भी का गलत पैसा यूज मत करना तुम। किसी की हाय नहीं लेनी है हमको वहां। अभी मेरा कोई बच्चा आया था, उसको कोई तबीयत खराब थी, कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो आया था, तो उसमें पैसे लौटा दिए। वो बड़ा भावुक हो गया बच्चा। वो मैंने क्या बात होगी, तो सर कुछ कोई लौटाते नहीं है। मैंने, तू सोच मेरे तेरे 3,000 रुपए हैं, मैं रख लूंगा, तो मैं इसको कहा चुकाऊंगा इसको मैं। ये सब लेकिन भाई साहब कलयुग चल रहा है। कलयुग है, एक नाम अधारा सुमेर सुमेर न उतरी पा रहा है यहाँ। तो ये कलयुग चल रहा है ये, लेकिन क्या चल रहा है ये सब, लेकिन चुकाना पड़ता है 100%। हम चाहे कभी, तुम भले चेक कर लेना,
कभी गलती से हमने किसी का पैसा रख लिया, आज नहीं, कल नहीं, परसों, इसी जन्म में यही चुकाना पड़ेगा हमको। हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, कोई न कोई घटना हो जाएगी, नहीं होंगे तो हमारी संतान इतनी उल्टी सुल्टी पैदा होगी, वो बाद में खून पिएगी हमारी। हाँ, तो कभी नहीं करना चाहिए भैया। हाँ भाई, चले भाई, कम दो पॉइंट। तो भैया इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अंक होते हैं? कुल कितने अंक? अब अंक समझ गए आप? 11 में 2 अंक हैं, 100 में 3 अंक हैं, तो ऐसे कुल कितने अंक हैं भैया? कहां तक? 100 तक। आराम से देना बिल्कुल। अच्छा भाई देखो, अगर मैं 100 तक की गिनती लिखने लगूं मैं, तो मुझे कुछ तो 1 अंक वाली संख्या यूज करनी है, कुछ मुझे 2 अंक वाली करनी है, और कुछ मुझे 3 अंक वाली। तो भैया मैं कितनी तो 1 अंक वाली संख्या यूज करूंगा? 1 अंक वाली संख्याएं। अच्छा, 2 अंक वाली संख्याएं, और अगर भैया 3 अंक वाली संख्याएं। भाई मैं 100 तक की गिनती लिख रहा हूं, तो मैं मैक्सिमम 3 अंक वाली लिखूंगा। अच्छा, मैंने 100 तक गिनती लिखी, 1 अंक वाली संख्या कितनी लिखी आपने? 9। 2 अंक वाली कितनी लिखी? और 3 अंक वाली अकेली सोई तो आई। तो हमारे पास में कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक। अच्छा, एक एक अंक वाली संख्या 9 है, तो 9 है। 2 2 अंक वाली संख्या 90 है, तो कितना है? 180 है। अच्छा, 3 अंक वाली संख्या एक है, तो यहाँ 3। इस प्रकार मेरे पास में कुल कितने हैं यहाँ? 192 अंक आ गए। करो। चले भाई, डाल दो नोट। इसको रटना है। अब आज के बाद दोबारा करना नहीं है, ये रट लेना है। ये वाला क्वेश्चन यूं तो आता है। डाल दो नोट। 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल 192 अंक होते हैं। कुल 192 अंक होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको करना है, लिखो भैया। एक से एक से लेकर 325 तक की, 1 से लेकर 325 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे? ये निकालो भैया, आप करोगे आप। 1 से लेकर 325 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे?
हैं? नौ सौ अड़तालीस, 867। थोड़ा देखते हैं। अच्छा कहाँ तक को? अच्छा 315 तक की बात कर रहा है वो। 25, अच्छा 325, 325 है। अच्छा तो वो 325 तक की संख्या लिखें तो हमने कुछ तो यहाँ एक अंक वाली संख्या यूज की, एक अंक वाली संख्या। कुछ हमने यहाँ दो अंक वाली यूज की, दो अंक वाली संख्या, और कुछ हमने यहाँ तीन अंक वाली संख्या यूज की। अच्छा एक अंक वाली संख्या कितनी थी भी? दो अंक वाली, दो अंक वाली 90। अच्छा 9 तो थी एक अंक वाली और 90 थी दो अंक वाली, यानी एक अंक वाली और दो अंक वाली संख्या हमारे पास में 99 थी। कितने में से? अच्छा 315 में से अगर एक अंक वाली और दो अंक वाली 99 निकाल दें तो कितना बचेगा भाई? 9 और 6 15, 10 2 12, 226। पक्का ना? अगर हम चेक करेंगे तो हमारा पूरा हिसाब किताब बैठ गया, हमारी पूरी 325 संख्या आ गई। अच्छा एक अंक वाली संख्या 9 है तो कुल अंक कितने बन गए? दो अंक वाली संख्या 90 है तो 180। अच्छा तीन अंक वाली संख्या ये है 26 थी 78 और 6 सही है भाई। 9 8 17 है, 8 7 15 और एक 16 है, सही है भाई। 6 7 और एक 8, तो 867 आ रहा है। कैसे किया? आंसर गलत आ गया ना। अभी तो हम संख्या पद्धति पढ़नी, ये तो हमारी तीसरी क्लास की बातें थी, अभी तो हम पढ़े नहीं हमारे लेवल की बातें, तो अभी हम चलेंगे। गलती कहाँ रहती है कि कारण क्या, हमको स्टार्टिंग में छोटी क्लासों में ये मैथ से ढंग से पढ़ाई नहीं गई। अगर हम पढ़ाते इसको इंटरेस्ट से पढ़ाते हम तो बच्चा सीखता। इंटरेस्ट इज ए मदर ऑफ मेमोरी। अगर हमको कोई चीज याद करनी तो उसके प्रति पहले हमको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए था। हमको 3 घंटे की मूवी याद रह जाती है कि हीरो कैसे कर रहा था, हीरोइन कैसे कर रही थी, और 3 घंटे की पढ़ाई याद नहीं रहती हमको। कहा कहाँ समझ आ गई? इंटरेस्ट वाली बात आ गई। इंटरेस्ट इज ए मदर ऑफ मेमोरी। हाँ भाई चले भाई। अच्छा देखो अभी थोड़ी देर पहले कोई एग्जाम हुआ था और वहां एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आया था, हाँ ऐसा था कुछ क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन बड़े अच्छे थे। ऐसा क्वेश्चन था ये। कितना था? 1 करोड़? अब मुझे नहीं पता कितना है। अब बताओ यार, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। हमको ये नहीं पता बिलियन में जीरो कितनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, हमारे करेंगे इसको हम आगे।
अभी हमारे जानो तो आपको, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं भारत को 15,000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। मैं कितने? उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। अच्छा, 15,000 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 10 होती है। हमको पता नहीं हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आजकल हमको व्यवहारिक किताबी ज्ञान नहीं, हमको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो आज के बच्चे गांव का जो ब्याज है वही नहीं निकालने जानते। सरल ब्याज पढ़ लिया, पापा ने कहा कि बेटे उसको पैसे दिए थे यार 8,000 रुपए, तो 6 महीने का ब्याज लेके आना, तो तुम हिसाब लगाओ पेन लेके, और मूल धन गुणा में दर गुणा में सब बैठेगा नहीं वो। फिर पापा जी कितनी अच्छी उच्च क्वालिटी गाली देंगे, पता है तुमको? तो तू कौन सी पढ़ाई कर रहा है तू ये? और हमारे पापा जी निकाल देते हैं। तो कहाँ कमी रह गई हमारी? व्यवहारिक ज्ञान में रह गई हमारी। तो देखो 15,000 करोड़ हमको नहीं पता। देखो दो पद्धति होती हैं, एक होती है हमारी भारतीय पद्धति। अभी हम यहाँ संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है हमारा अमेरिकन पद्धति, अमेरिकन, सही है ना पद्धति। भारतीय पद्धति, अमेरिकन पद्धति। आज का प्रचलन में दो ही हैं, वैसे पद्धति और भी होती हैं लेकिन प्रचलन में दो ही हैं। हम यहाँ का बात करते हैं हजार में, कि हजारों हजारों हजार लाख करोड़ अरब खरब करते हैं वहां, और वहां करते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन। ये बात करते हैं किसमें? मिलियन में, बिलियन में और ट्रिलियन में। एक एग्जाम होता है रेलवे का, कभी दिया होता आपने वहां। दुनिया में कोई क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा ना, वो रेलवे के अंदर आता है। कोई सिलेबस नहीं उसका, और पता नहीं कहां से वो नए नए क्वेश्चन लेके डालते हैं वैसे वहां। तो उसका तो वैसे सिलेबस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका तो। अच्छा देखो यहाँ क्या है कि भैया देखो, अगर हम तरीके से करेंगे ना हम, कि हजार, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, तो गिनती रह जाएंगे। यहाँ लगाओ जुगाड़। मिलियन में होती है 6 जीरो। कितनी जीरो? यहाँ होती है 9 जीरो। यहाँ कितनी होती है हमारी? 12 जीरो होती है। अच्छा, कितने कितने का गैप है? 3 3 का है। कौन सी पद्धति में? अब आ जाओ भारतीय पद्धति में। अच्छा, यहाँ बात करते हैं हम हजार में, लाख में, करोड़ में, अरब में, खरब में, वो तो लंबी हो जाती है। हाँ। अच्छा, यहाँ बात कर रहे हैं हम ऐसा। अच्छा, हजार में कितनी जीरो? 3 जीरो। लाख में कितनी? 5 जीरो। करोड़ में कितनी? 7 जीरो। इसमें कितनी? 9 जीरो। अच्छा, कितने कितने का गैप है? कितने का? भारतीय पद्धति में 2 2 जीरो गैप है, और अमेरिकन पद्धति में 3 3 को है। ठीक होता है ना हमारा। कई बार हम गांव में बैठे रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, अच्छा तू पढ़ा लिखा, बता करोड़ में कितनी जीरो होती है? होती नहीं बार। और गांव वालों को जो दिमाग होता है बड़ा खुरापात की होता है वो। दुनिया में कोई आदमी कहीं नहीं पहुंचता, वहां गांव वाले पहुंचते हैं। इसमें कोई व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए भैया हमको यहाँ। अच्छा देखो, हजार में कितनी? लाख में, करोड़ में, अरब में 9 जीरो। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ का था। अच्छा, हजार में कितनी? करोड़ में कितनी? कितनी जीरो? 10 जीरो। अब तो गलती नहीं करोगे? करोड़ की 7, हजार की 3, 10 जीरो आएंगे यहाँ। मैं कहता हूं यहाँ भाई 7,000 अरब। अच्छा, हजार में कितनी? अरब में कितनी जीरो? 12 जीरो। जुगाड़ से पढ़ो आप इनको। ठीक है। यहां अभी मैंने क्वेश्चन बोला था, मैंने आपसे यहां वहां था क्वेश्चन, 1 बिलियन में भाग देना था 100 से। अच्छा, मिलियन में कितनी? बिलियन में 9। कितनी जीरो? कितनी? अच्छा, 9 में से 2 निकाल दी मैंने, तो 7 जीरो रह गई। अच्छा, यहाँ 7 जीरो हैं, तो बताओ 7 जीरो किस में आती हैं?
कितने देखो तो कितना, तो किसके बराबर था वो, 1 करोड़ के बराबर था नहीं था, बताओ। अब बताओ आपको इजी लगा सरल लगा ये, चलो तो उतारो। हाँ अब चलती रहती है, लंबी किलोमीटर चलती है। और मोस्टली मिलीनियर बिलीनियर बोलते हैं आजकल, तो हम भी बोलने लगे आजकल, तो इतने मिलीनियर है हमारे भारत में, इतने बिलीनियर है हमारे, बोलते हैं। अभी मैं रिसर्च कर रहा था कि अडानी सडनली कैसे ग्रो किया उसने। अडानी का डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं है, उसकी मिसेज डेट ऑफ बर्थ बड़ा शानदार है। आज जो भी है ना वो उसकी औरत की वजह से आज। अभी सभी पर संकट आने वाला है। मुझे लगता है शायद अब तो गलती नहीं करोगे आप इसमें। हाँ भाई अब दो भैया, अभी हम बात करते हैं यहाँ एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग। अभी तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, मैं आपको ज्यादा अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, खासतौर से रीड के जब पढ़ाते हैं उसमें बहुत अंदर तक जाते हैं। ये होता है सहस्त्रांश, होता है ना सहस्त्रांश। अब सुना नहीं हो तुमने सहस्त्रांश, तो वो लंबी कहानी है। हाँ भिन्न में उनके लिए क्वेश्चन आते भी हैं इनमें से। हजारवा सहस्त्रांश होता है, सहस्त्र जो होता है ना, सहस्त्र गढ़ सुना है कभी? अभी तक शिव जी पर जल लूट चढ़ाते हैं। सहस्त्र क्या होता है? हजार। अंश, हजारवा अंश कहलाता है वो, ठीक है ना, ये ज्यादा लंबी कहानी है। हाँ भाई, तो एन प्राकृत संख्या को योग, भाई अगर आपको यहाँ संख्याओं का योग पता करना है तो होता है फॉर्मूला एन और एन प्लस 1/2 होता है। एन का मतलब होता है तक, 100 तक, 500 तक, 1000 तक, 912 तक, तक जिसके बगल में लगाना है उसको वहां लिखना है एन के स्थान पर। ठीक है, मैं कह दूं आपसे कि भाई आप तो मुझे 1 से और 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ भैया, प्राकृत संख्याओं का योग कहां तक? 100 तक, तो एन के स्थान पर गुणा में कितना यहाँ 101, बटे में 2, कितना भी यहाँ 50, और भैया 0। इस प्रकार से हमारे पास कितना आ गया भाई, ये आ गया। अगर मैं कह दूं भाई जैसे आपसे बीच में से पूछ लूं मैं आपसे कि भाई आप तो मुझे 61 से 100 तक
प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। कहां तक? 61 से 100 तक। तो इसको आराम से देखो आप। तो हमारे मन में क्या विचार आया कि पहले मैं एक बार 1 से और 100 तक का योग निकाल दूं, फिर मैं निकाल दूं 1 से और 60 तक, फिर घटा दूंगा मैं। अगर मैं 100 तक की संख्याओं में से 60 वाली निकाल लूंगा तो कौन सी बचेंगी? 61 से 100 तक। भाई साहब लिखना नहीं है, आप पीछे बैठे ही, पहले समझना है। फीस पूरी दिए ने, तो पहले समझना है, उतारना है, फिर दोबारा पूछना है। कहीं भी कचौरी खाने जाए तो कम से कम 3-4 बार सब्जी लेनी है। पैसे नहीं देगा अपन यार, पैसा पूरे वसूल होना चाहिए। हमारे पास में कितने भेजे होते हैं? दो किस पास है? एक ही होता है। या तो हम समझ लें या उतार लें, तो पहले हमको समझना होता है। ठीक है, हाँ भाई। कहां तक? 100 तक। भाई 100 गुणा में 101 के बट्टे में 2, ये आ गया। तो भैया 0,505 ऐसा आ गया। आ गया। अब वो 60 तक, कहां तक? तो 60 गुणा में 61 बटे में 2, कितना गया भाई? यहाँ 30 आ गई। 0, 3 और 6 × 18। तो भैया यहां बच गया कितना? 20, 2 और 3220 आ गई। अच्छा 3220 कहां तक का योग है ये? 61 से 60। भाई पहले मैंने 100 वाली निकाल ली, उसमें से मैंने 60 वाली हटा दी, तो मेरे पास जो बचा हुआ है वो कहां से कहां तक रह गया? भाई मेरे पास में 61 से और 100 तक का जो योग है वो ये बचा रह गया। बट हमको ऐसा नहीं करना है, ये तो प्रॉपर तरीका है। करना कैसे भाई? बीच में से कहीं तक कह दे कि भैया आप तो मुझे 200 से 500 तक बता दो, 500 से 900 तक बताओ आप। अगर मुझे बीच में से योग निकालना पड़ जाए, यानी कि ए से और एन तक का योग, तो क्या करना भाई? पहले तो इन दोनों का योग करना है मुझे, और अंतर प्लस 1/2। अच्छा कहां से कहां तक बताना भैया? 61 से 100। तो भाई पहले तो आप इन दोनों का योग बताओ, इन दोनों का अंतर बताओ आप। 39, 39 और 1/2, 20 आ गए भैया। 0, 2 और 3220। भाई एक स्टेप का क्वेश्चन है ये, तो आप करोगे? आप करो तो। भैया ध्यान से पूछ लेना, मैं पढ़ाता पढ़ाता मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भी मैं।
चले भाई, ये मक्खी कहां से आज जा रही है? वो आता नहीं, वो कहां था, वो रखा, वो जाल से रखा था, वो रैकेट से रखा था वो। चले भाई, हाँ भाई नेक्स्ट। अच्छा तो भैया हम रिपीट करते हैं सारी बातें। अच्छा, 1 से 100 तक गिनती में जीरो कितनी होती हैं? 11 है। एक एक के अंक, 5 5 के अंक। कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, बोलने से कौन, अच्छा गलत ही बोले हम, करेंगे हम, ऐसा थोड़ी क्या। अगर हम बच्चे के बेटा गिर जाएगा तुझे चलना नहीं है, अगर हम उसको चलना ही नहीं सिखाएंगे तो कैसे करेगा वो, कोशिश करनी चाहिए, गलती कोई बात नहीं, गलती। अच्छा, 1 से 100 तक हमारे पास में कुल अंक कितने होते हैं 101 में? अच्छा, 1 से 100 तक संख्याओं का योग 50 50, ये आता है योग तो आता है, कितना होता है भाई? ये फिक्स है ये। पिछली बार तो में से किसी बच्चे ने रीट का कोई पेपर देखा हो, ऐसे कुछ आना था, सिंपल आया था वो, और वहां नियम चूंकि चांके लगने लगा ले जाते हैं। रटी लो तुम्हें, क्यों चक्कर पड़े अपन वहां, कहां समस्या आ रही है वहां? चले भाई, हाँ भाई। अब हम बात करते भाई, देखो यहाँ प्राकृत संख्या पढ़ ली हमने, अब पढ़ते हम यहाँ पूर्ण संख्याएं। मैं एक बार इन सब की तुलना कर देता हूं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें। हाँ भाई, भाई पढ़ तो हमने लिया, अब तो इनके नाम के बारे में चर्चा करते हैं हम। प्राकृत संख्याएं पता है हमको, यहाँ एक शुरू होती है, यहाँ पूर्ण संख्याएं। अच्छा देखो यहाँ इनमें क्या था, 1 2 3 4 5 और ऐसे चल रही थी, ये होती है कैसी, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से ऐसे चलती है, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा इन दोनों में क्या अंतर है? 0 0 उसमें, अब हमने पढ़ तो लिया, हमको याद रहेगा, लेकिन 15 20 दिन बाद फिर उल्टी होंगी ये संख्याएं, और थी तो ऐसी यहाँ, कैसे करोगे याद इनको? पूर्ण, पूर्ण कब होंगी? जब 0 होगी, अन्यथा अपूर्ण होती है। पूर्ण कब होंगी? अन्यथा अपूर्ण, अपूर्ण कुछ होता नहीं है, इसका मतलब प्राकृत है। देखो पूर्णांक, पूर्ण अंक, जो पूरे पूरे अंक में आ जाए ना, वो सब पूर्णांक संख्या होती है हमारे पास में। यहाँ कैसे भाई, यहाँ 0 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से ऐसा है यहाँ, -1 है, -2 है, -3 है, इस प्रकार से, और ऐसा आ गया। चाहे बनी संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन शर्त क्या है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वह पूरे पूरे अंकों में आनी चाहिए। यहाँ भाई -5 हो गया, -6 हो गया, भाई 3 सही 1/2 पूर्णांक संख्या है क्या? 0.5 पूर्णांक है क्या? नहीं भाई, जो पूरे पूरे अंक में जाए वो कैसी है हमारी? पूर्णांक है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। इनमें 0 न्यूट्रल संख्या होती है। कैसी होती है? न्यूट्रल। अरे गांव में बोलते हैं न्यूट्रल, वही न्यूट्रल है ये, ठीक है ना, अपन गांव बोलते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है वो, है, हाँ करते हैं, बोलते हैं, हाँ, वो चीज है। अच्छा ये संख्या हमारी धनात्मक है। धनात्मक संख्याओं में जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे इसका मान बढ़ेगा, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। मान का मतलब यहां वैल्यू से है, मान बढ़ेगा इसका यहाँ, ठीक है। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे इसका मान घटेगा, यानी कि इसकी वैल्यू घटेगी। तो यहाँ -7 में और -4 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। कौन छोटा है? मैंने कहता ना, जैसे चला जाओगे वैसे वैसे इसका मान घटता जाएगा, तो इसमें उल्टा होता है हमारे लिए, ठीक है, समझिए।
पूर्णांक का मतलब जो पूरे पूरे अंकों में हो, चाहे भले वो धनात्मक हो चाहे भले वो ऋणात्मक हो। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है? जिनमें जीरो शामिल हो, और प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं। हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। जो प्राकृत संख्या का समुच्चय है ना, वो किसके अंदर आता है? इसके अंदर। लेकिन पूर्ण को हम प्राकृत नहीं कह सकते, इसमें जीरो एक्स्ट्रा है। हम इन दोनों को ये कह सकते हैं, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा है। उतार लो। नहीं? अच्छा, ऋणेतर तो अभी लिखा, तुम ऋणेतर लिखा देता हूं मैं। ये क्या बोलो, ये पूर्ण संख्या है, इसको ऋणेतर भी लो आप, थोड़ी सही रहेगा। यहाँ के साइड में दो ऋणेतर, यानी जो ऋण से परे हो, जिन पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं हो, और इनमें ऋणात्मक चिन्ह होते ही नहीं, सब प्राकृत होती है। लेकिन जो ऋण से परे है, लेकिन चाहे हो, लेकिन वहां जीरो पर कोई भी चार्जेस नहीं है ना वहां, भाई ऋणेतर मतलब उस पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, चाहे हो चाहे नहीं हो, तो भी चिन्ह करें। जीरो भी तो आ रहा है, जीरो भी तो आ रहा है ना, प्राकृत से आती इसके अंदर जीरो भी आ रहा है। मतलब जीरो पर कौन सा चिन्ह होता है? मैं तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, वहां ऋण से परे होने चाहिए वो, और ऋण से परे कौन सी हमारी ये संख्या होती है हमारी। ठीक है भाई? हाँ भाई, नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन लगो छोटा सा, आप क्या कह रहे थे? हाँ, धनित्र भाई, तो उसमें धनात्मक आ गई चीज। हाँ भाई, कैसे कर दोगे आप? चलो फिर भी लिख लो आप, लिखो भाई। प्रथम प्रथम सौ प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? अभी पढ़ा था, वैसे कर लोगे आप? नहीं? मुझे नहीं पता। भाई, संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n और n प्लस 1/2 होता है, तो लगा दो इसमें आप। कितना हो रहा है? हाँ भाई। अच्छा, पहले बताओ, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था?
ये था। और हमसे क्या ऑप्शन, क्या प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं? अच्छा, पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती हैं? 0, 1, 2 और 99 तक, ये हमारे पास में 100 संख्या होगी। वैसे देखो भाई, 100 संख्या तो 1 से 100 तक 100 पर होती हैं, बट जीरो भी काउंट करूंगा मैं। अभी कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5 और यहां तक आ जाते, क्या करूंगा मैं काउंट उसको? 100। तो भैया कुल मिलाकर बात ये, मुझे कहां तक का योग पता करना है? 99 तक। तो रखो n का मान 99 इंटू में 100 बटे में, और 2 से काट दी मैंने 50, 0 भाई। 5 9 45 4, 5 9 45 और 4 कितना भाई? 4950। ठीक है। अगर आप समझदारी से काम लेते, हमको रटा हुआ था कि भाई 100 तक का जो योग है वो ये है, और मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि भैया 99 तक ही पूर्ण हो रही है, यानी कि मैं 100 को काउंट नहीं कर रहा हूं। तो आप यहाँ 100 को कम कर देते आप, कितना जाता है? ये आ जाता है। ठीक है। चले भाई। हाँ भाई, अब चलते भाई सम और विषम। सम संख्याएं। आप में से कोई बच्चा कुछ भी नहीं पूछता है, आप तो आए और चुपचाप नोट्स तैयार कर ले जाओगे। अरे पूछा करो भैया, कहीं से भी कैसे भी। हैं? किसी से नहीं पूछना है, सिर्फ मेरे से पूछना है। नहीं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि यार गुरुजी मैं वहां पढ़ने गया था, वो तो सवाल बताता भी नहीं है। मेरे से पूछा करो, तो मेरे से पूछता नहीं कोई। दो सम संख्या विषम संख्या हम सब जानते हैं। अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं? दो दो से बैठे, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चल जाए। जिनमें दो, अभी बताएंगे, रुक जा। जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाए, या जिनमें इकाई अंक, भाई इकाई अंक कह लो चाहे यूनिट डिजिट कह लो, कौन सा हो? 0, 2, 4, 6 या 8 हो। भाई वैसे पहचान लेना कि जिनमें इकाई वाला अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, या जिनमें दो को पूरा पूरा भाग चले जाए, वो कैसी होती है? हमारी सम संख्या होती है यहाँ। अच्छा, विषम संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। ठीक बात है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके यहाँ। अच्छा, सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और विषम क्या होती है? अच्छा, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, पक्का है? अच्छा, 18 कैसी है? कैसे पता लगा? अच्छा, आपने दो का भाग दिया, ऐसे कि 2 9 18 और 0 बच गया शेष। अच्छा, ऐसे हैं? कैसे मान लो इसको। अच्छा, यहाँ बताओ 26 कैसी है? अच्छा, दो का भाग दे के देखते हो आप। अच्छा, दो से भाग दे दिया 13 है, और 26 आ गया, कितना बच रहा है? 0। अच्छा, किसी संख्या में जब 0 शेष बचता है तो मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। अच्छा, ऐसे होता है, तो देखो। अच्छा, 8 में भाग दो 2 का,
पक्का है? ठीक है। अच्छा, 3 में भाग दो 5 का। हाँ, अगर भीतर वाली संख्या छोटी है ना, तो शेष हमेशा उतना बचता है और 0 बार भाग जाता है। कितनी बार? 0 बार भाग जाता है। पक्का नहीं बात तो? अच्छा, 7 में भाग दो 9 का। 7, शेष कितना बच गया? 0। पक्का ना भाई? क्या पता मैं झूठ बोलूं, चेक कर लेते हैं हम। कैसे करते हैं मियाँ? भाजक गुणा में भागफल और शेषफल को जोड़ते हैं। तो देखो भैया, 2 गुणा में 4 प्लस 0, तो 8 प्लस 0 कितना भी हमारा 8। सही बात है। तो यहाँ देखो भाई। अच्छा, 5 गुणा में भाजक गुणा में भागफल और प्लस का शेषफल आ जाए तो ठीक है, नहीं गलत है भी हमारा। करो भैया, 0 को मल्टीप्लाई। +3 कितना रहा भैया? 3। बैठ गया, सही जुगाड़ है ना? अच्छा, चेक करो, भाजक गुणा में भागफल और प्लस का 7, तो 0 + 7 कितना आ गया भैया? 7 आ गया। ठीक बात है। अच्छा, 2 में भाग दो 9 का, कितना बचा शेष? 2। कितनी बार भाग गया? पक्का नहीं बात तो? अब तो गलती नहीं करोगे यहाँ। अच्छा देखो, हम बात कर रहे थे यहाँ, करते करते कहां पहुंच गए हम भाई? अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या सम संख्या होती है वहां। ठीक है। अच्छा, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो नहीं होती है, 0 होती है। कौन सी होती है? अच्छा देखो भाई, देखो 2 है। अच्छा, मैंने 2 भाग दिया तो 2 एकम 2, पूरे पूरे भाग जा रहा है। मैंने यहाँ 0 में भाग दिया 2 का, तो भैया 0 बच रहा है शेष। और जहां 0 शेष बचता है, भाग पूरा पूरा जाता ही है हमारे लिए। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है हमारी? नहीं, 2 है। ये बहुत सारी समस्या आती है हमारे पास में। यहाँ तुम किसी टीचर को अटका सकते हो, तुम वहां जाकर के वहां कि गुरुजी 0 होती है, होती नहीं होती, बताओ, सिद्ध कर दिया ना मैंने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या कहा था? संख्या का है। अरे मेरे भैया, 0 कोई संख्या ही नहीं होती है। 0 अंक ही नहीं होता है। अकेली 0 कहीं काम में आती है क्या? कि यार कल यार गुरुजी मैं उधर जा रहा था, अचानक मुझे 0 आदमी मिल गई। होता है क्या? कैसा नहीं होता है। तो 0 का अकेले कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए 0 को हम संख्या में काउंट करते हैं। तो 0 नहीं होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है भाई। कौन सी? 2। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझदार हैं खुद ही हमसे। ठीक है, उतार लो चाहते उनको। टीचर जितना पुराना होगा ना, उतना तो सही रहता है। घिस घिस के यहाँ पहुंचता है वो। डॉक्टर पुराना, पुराना टीचर, पुराना डॉक्टर, पुराना वकील हमेशा अच्छे होते हैं। ये कई बार अपने एक्सपीरियंस से निकाल ले जाते हैं। हाँ, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन सम में काउंट नहीं करते। अभी हम आगे पढ़ेंगे, भाज्यवाच पढ़ेंगे वहां। तो हर एक संख्या भाज्यवाच से नहीं होती। हटा दे भाई।
अब भैया सम संख्याओं का योग। अच्छा भैया सम संख्याओं का योग होता है भैया x और x प्लस एक। और विषम संख्याओं का योग होता है एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो अभी हम आगे बढ़े, जो अच्छी किताबें हैं, मैं सारी किताबें नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स की जो भी वास्तव में अच्छी किताबें, अच्छे राइटर हैं, उन्हीं का भी किताब देखना। अगर आपने कोई फॉर्मूला ऐसा देखा जिसमें एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो एन का मतलब होता है तक, मतलब उससे कंटिन्यू चल रही है। अगर किसी फॉर्मूले में एन नहीं आ रहा है तो तुरंत समझ जाना कि ये संख्याएं कंटिन्यू नहीं है, बीच में कोई कोई गैप है। ठीक है, अब तो यहां मैंने एक्स लिखा है, एन नहीं लिखा मैंने। अगर मैं एन लिखता तो उसकी कंटिन्यू नहीं थी वहां। अभी मैंने एक्स लिखा, तो इसके पीछे कोई रीजन क्या, मैंने एक्स क्यों लिखा, क्योंकि इनके बीच में गैप आ रहा है, 2 4 6 8 आ रहा है। तो फिर एक्स क्या चीज है यहाँ, तो यहाँ भैया एक्स केवल सम संख्याएं हैं। कैसी है ये बताओ, यहाँ केवल सम संख्याएं हैं। और यहां भी क्या है भाई, एक्स केवल विषम संख्याएं हैं। ठीक बात है भैया। अब तो कैसे यहाँ, अगर मैं कह दूं आपसे कि भाई आप तो मुझे 1 से 100 तक और सम संख्याओं का योग निकालना है। अच्छा 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग, योग तो मैं तब निकालूंगा जब मेरे पास में सम संख्या पता लगे। तो भाई मुझे तो यहाँ पहले एक्स का मान पता होना चाहिए। मुझे तो 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सम संख्या कितनी है, 50। देखो सम और विषम आती है अल्टरनेट, 2 4 6 8 10 आती नहीं आती वहां, उनमें आधी सम आधी विषम होती है। अच्छा 40 तक कितनी होती है सम, 20। 80 तक, 30 तक, 15 तक, अब 7.5 में होती है, तो 15 का आधा नहीं हो रहा है, फिर करेंगे हम 14 का आधा। 14 का आधा कितना, 7। 7 तो सम है और 8 विषम है। अच्छा 25 तक कितनी सम संख्या है, 24 का आधा, 12 तो सम है और 13 विषम है। अच्छा 17 तक कितनी है, 8 सम है और 9 विषम है। ठीक बात है भैया। अब दोगे से भी यहाँ, तो भैया यहाँ बात करेंगे हम, यहाँ तो 100/2 का मतलब कितना भैया, 50 है। तो अब रख दो फॉर्मूले में, क्या था फॉर्मूला हमारा, ये था ना x और x प्लस एक। तो भैया 50 × 51, 0, और 2550 से। ठीक बात है। अगर हम यहाँ करें कि भैया आप तो मुझे 1 से 100 तक और भैया विषम संख्याओं का योग निकलना है। तो भैया यहाँ चेक करो भैया, हमारे पास 100 तक विषम संख्याएं हैं कितनी, 50। और मैंने यहाँ 50 कर दिया वर्ग, और 50 का वर्ग कितना के भैया, 25 हो गई। ठीक है, ये केवल आपको केवल काम चलाने के लिए है। अभी ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे औसत में, ये तो मैं आपको अभी नियम कानून पढ़ा रहा हूँ। बाकी जब हम करेंगे इनके क्वेश्चन तो हम जुगाड़ से करेंगे, इनका यूज ही नहीं करेंगे हम, लेकिन मन की शांति के लिए कि हमने पढ़े हैं।
अब इसमें कुछ बातें और रह गई, लिख लो आप, पढ़ेंगे कल वो। लेकिन लगातार लगातार 5 सम संख्याओं का योग 180 है। तो बताओ उनमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? ठीक है, इसको फिर हम कल ही पढ़ेंगे अपन। इसका मैं बेसिक भी कराऊंगा, ट्री भी कराऊंगा, टाइम लगेगा। बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। भैया संख्या पद्धति घर पढ़ के आना, ये बेसिक वाला टॉपिक है। ये आप जितना इसमें बेसिक नॉलेज